सुबह रात भर गांव में रिमझिम और फिर घनघोर वर्षा होती रही। हर ओर मेघों की गड़गड़ाहट, पवन का नाद और जल की धाराएं गूंजती रहीं। गांव के बच्चे बरसात में उछलते कूदते रहे और बुजुर्ग बरामदों में बैठकर मंत्र बुदबुदाते हुए आकाश की ओर फोल्डेड हाथों से धन्यवाद अर्पित करते रहे। सुबह जब सूरज ने बादलों के बीच से झांककर धरती को अपनी सुनहरी किरणों से आलोकित किया, तो गांव का दृश्य किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। जहां कल तक धूल उड़ती थी, वहां अब मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध फैल रही में चमक लौट आई थी। गांव की औरतें घड़े लेकर नए भरे कुओं पर गईं और जब उन्होंने ठंडा निर्मल जल अपने हाथों से उठाकर देखा, तो उनके आंसुओं ने बरसात की बूंदों में मिलकर एक नया गीत गाया। वर्षा का स्थान गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। गांव के बुजुर्ग पंडित लक्ष्मण दास ने कांपते स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, यह सिर्फ बारिश नहीं है, यह वर्षा का चमत्कार है। जिस बालिका ने अपने निष्कपट विश्वास से हम सबको एक किया, उसी की आस्था ने आकाश को भी झुका दिया। सबकी निगाहें वर्षा पर पड़ी। वह छोटी सी बच्ची, जिसकी आंखों में मासूमियत और श्रद्धा थी, अब गांव के लिए देवी के समान बन चुकी थी। लोग उसके चरणों को छूने लगे, मगर वर्षा ने हाथ जोड़कर सबको रोक दिया। उसने कहा, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं तो बस आप सबकी बेटी हूं। बारिश इसलिए आई क्योंकि हम सबने मिलकर विश्वास किया, क्योंकि हम सबने साथ मिलकर ईश्वर को पुकारा। अगर हम हमेशा एक रहेंगे, तो सुख दुख में ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग भाव विभोर हो गए। नई खेती, नई उम्मीद। बरसात के बाद किसानों ने अपने खेतों में हल चलाना शुरू किया। सूखे खेतों में बीज डालते समय उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। हर बीज के साथ मानो वे आशा और विश्वास भी बो रहे थे। महिलाएं गीत गाने लगीं, बच्चे मिट्टी में खेलते लौटते हुए खुशियां बांटने लगे। चारों ओर हरियाली का जादू फैलने लगा। गांव का पाखंडी मुखिया, जो पहले साधु और वर्षा की आस्था का मजाक उड़ाता था, अब सबसे पहले आकर माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया, मुझे लगा था कि यह सब अंधविश्वास है, मगर आज मैं मान गया हूं कि सच्ची निष्ठा में अपार शक्ति होती है। लोगों ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि अब उनके दिल में सिर्फ खुशी और अपनापन था। वर्षा का सपना। रात को वर्षा ने अपनी मां से कहा, अम्मा, क्या हम इस गांव को ऐसा बना सकते हैं कि कभी कोई भूखा न सोए, कभी कोई प्यासा न रहे? मां ने बेटी को गले लगाते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटी, अब जब पानी है तो हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। तेरा सपना ही हमारा सपना बनेगा। गांव के बुजुर्गों ने भी तय किया कि अब वे सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि रिश्ते भी उगाएंगे। प्यार, विश्वास और एकता की फसल। उत्सव और उल्लास। गांव ने अगले दिन एक बड़ा उत्सव मनाया। मंदिर की घंटियां लगातार बजती रहीं। ढोल नगारों की गूंज और लोकगीतों की लय से पूरा वातावरण पवित्र और आनंदमय हो गया। हर घर से दीपक जलाए गए, मानो दिवाली समय से पहले आ गई हो। गांव की औरतों ने रंग बिरंगे घाघरे पहनकर गरबा और घूमर नृत्य किया। बच्चे मिट्टी से छोटी छोटी नावें बनाकर तालाब में तैराने लगे। सब और हंसी और गीतों का मेला लग गया। नई सुबह का संदेश। ये बारिश सिर्फ आसमान से बरसने वाला पानी नहीं थी, ये विश्वास, एकता और भक्ति की जीत थी। गांव के हर व्यक्ति ने अनुभव किया कि जब दिल एक हुए, बोली, देखो अम्मा, सूरज भी मुस्कुरा रहा है, अब हमारी धरती फिर से हरी भरी होगी। और सचमुच उस नई सुबह ने गांव को जीवन, विश्वास और एकता का सबसे बड़ा उपहार दिया।